बेचैनी नहीं बढ़ा दी मनी जी, उसके लिए भी कहा जा रहा है कि वो गायब है। उसके बाद से वो बड़ा वो अब सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ रहा है कि वो हिलेरी क्लिंटन की पुरुष रखेल था। जैसे पुरुष वेश्याएं होती हैं उस तरह का वो पुरुष वेश्या था। वो हिलेरी क्लिंटन की रखेल था वो आदमी। उस दिन यूनुस जो है वो पेरिस में कहीं अपना किसी सेमिनार में भाषण देने गया था। तो वहां पर वो भाषण जब उसने दिया तो उसने कहा कि आज ट्रंप की जीत की खबर आई तो मुझको इतना बड़ा झटका लगा है कि मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। और वो आदमी आज जब दोबारा ट्रंप जीत कर आए हैं और पिछली बार से ज्यादा प्रचंड जीत के आए हैं, तो सोच लीजिए कि पिछली बार तो उसकी आवाज गायब हुई थी, अब की वो खुद गायब है। बगल में बांग्लादेश, बांग्लादेश का बूढ़ा एक आया, बूढ़े बाइडेन का एजेंट बनकर। उसको बहुत जैसे होना कि बाइडेन ने उसे यूं लपेटा था जैसे कोई 5-6 साल का बच्चा हो। उसे लगा कि हमने हाँ शिकार एक दक्षिण एशिया में खड़ा कर दिया भारत के खिलाफ। और हाँ। उसे आवरण उठाया सेकुलरिज्म का, एक कट्टर इस्लामिक चरित्र वाले को। मतलब एक कोई इस्लामिक व्यक्ति सेकुलर कैसे हो सकता है। अब जो ही अमेरिका में सत्ता बदली, इसका भी मिजाज बदलना शुरू हो गया। बांग्लादेश को नोटिस आना कि तुमने हिंदुओं की इतने बड़े पैमाने पर हत्या तुम्हारे यहां हुई है, उसने तो बेचैनी बढ़ा दी है बांग्लादेश की। बेचैनी नहीं बढ़ा दी मनी जी, उसके लिए भी कहा जा रहा है कि वो गायब है। उसके बाद से वो बड़ा वो अब सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ रहा है। लेकिन वो असल में हम लोग जब वहां तख्ता पलट हुआ था अगस्त के महीने में, तब भी वो बात की थी कि वो हिलेरी क्लिंटन की पुरुष रखेल था। वो जैसे पुरुष वेश्याएं होती हैं उस तरह का वो पुरुष वेश्या था। वो हिलेरी क्लिंटन की रखेल था वो आदमी। और किस तरह से हिलेरी क्लिंटन से जुड़ा हुआ था कि अगर आपको ध्यान हो मनीष जी कि 2016 का जो चुनाव जब ट्रंप जीते थे तो उनके खिलाफ हिलेरी क्लिंटन चुनाव वो लड़ रही थी। मैं अभी किस्सा जो बता रहा हूं उसको आप जरा ध्यान से सुनिएगा, दर्शकों को बहुत छोटा सा किस्सा है कि उसके बाद जिस दिन वो रिजल्ट आया अमेरिका का, उस दिन यूनुस जो है वो पेरिस में कहीं अपना किसी सेमिनार में भाषण देने गया था। तो वहां पर वो भाषण जब उसने दिया तो उसने कहा कि आज ट्रंप की जीत की खबर आई तो मुझको इतना बड़ा झटका लगा है कि मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। मुझको ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी ताकत खो गई है। ये बात उसने 2016 में ट्रंप की जीत पर कही थी और ट्रंप हिलेरी की हार पर कही थी। और वो आदमी आज जब दोबारा ट्रंप जीत कर आए हैं और पिछली बार से ज्यादा प्रचंड जीत के आए हैं, तो सोच लीजिए कि पिछली बार तो उसकी आवाज गायब हुई थी, अब की वो खुद गायब है। अब की वो खुद गायब है। और ट्रंप लगातार जो चुनाव के दौरान तो उन्होंने चेतावनी दी ही दी थी, साथ ही साथ वो अब भी अपने संकेत दे रहे हैं। और अभी थोड़ा हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा। जिस दिन आधिकारिक तौर पर ट्रंप वहां पर सत्ता संभालेंगे, 20 जनवरी उसकी फिक्स डेट है, उस दिन बांग्लादेश तब तक मेरे ख्याल से जिस हिसाब से वहां हलचल मची हुई है, अभी कुछ उपद्रवियों ने वहां पे आक्रामक रुख अपनाया है। लेकिन उनको वो जैसे कहने हैं कि दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, ये उस तरह की फड़फड़ाहट है। यूनुस गायब है और ये भी आपको गायब नजर आएंगे 20 जनवरी। अब इंतजार करिए। तो यूनुस का तो मैंने बताया कि आपको कि वो आदमी जब पहली बार ट्रंप जीते थे तब वो बता रहा था कि मेरी आवाज गायब हो गई, मेरे लग रहा मुझे मेरी सारी ताकत चली गई। तो वो आदमी अब तो खुद गायब हो गया। अब पिछली बार आवाज गायब हुई थी, अब की वो खुद गायब हुआ है। तो ये अपने आप में हिंदुस्तान के लिए ये सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी जो तथ्य है। ये हिंदुस्तान की सेहत के लिए बड़ा ठीक है। अन्यथा बगल के अंदर उस बाइडेन और कमला हैरिस, इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा यहाँ पे गैंग तैयार कर दिया था कि अगर इसके ऊपर अंकुश ना लगता, इस पर कोई रोक टोक ना होती, तो ये अभी हम लोग को थोड़ा कम लग रहा था, लेकिन आने वाले समय में ये ज्यादा हमारे लिए खतरनाक हो जाता, पाकिस्तान का रूप ये ले लेता। और पाकिस्तान के साथ उसने जो नैन मटक्का शुरू किया था यूनुस ने कि आओ हम दोनों एक हो जाएं, इसीलिए उसने पाकिस्तान को ही बड़ा अपना इश्क लड़ाने के लिए उसने वहां मुजीबुर रहमान की मूर्ति पे हथौड़े हथौड़े चलवाए थे। और मैं बताऊं कि एक आदमी का मैं बड़ा सम्मान करता था, जो देखता था मुझको लगता था कि कुछ समझदार आदमी है, वो हसन निसार एक पाकिस्तान में है। उसको मैंने जब नाचते हुए देखा कि बड़ा अच्छा हुआ वहां पर, वो बड़ा बिल्कुल सही हुआ, वो शेख हसीना को गाली दे रहा था। तो मेरी समझ में आया कि ये असल असल में तो ये भी है तो वही जिसके लिए हम लोग यहाँ रोज पीटते हैं। वो अपने आप का एक आवरण ओढ़े हुए है। तो वो बड़ा खुश था कि मुजीबुर रहमान की खोपड़ी पे हथौड़ा चला और 50 साल पहले जो गलती हुई थी उस गलती को सुधार दिया गया। तो वो अब जो उसकी समझ में आएगा कि वो गलती क्या थी और उसकी कितनी बड़ी कीमत अब चुकानी पड़ रही है इनको। तो ये इस तरह से जो सोच लीजिए कि मतलब हसन निसार जैसे लोग यूनुस का गाना गाने लगे थे,
तो अगर ये बड़ा परिवर्तन का अमेरिका के अंदर ना हुआ होता तो ये जो गठजोड़ था दोबारा, ये तो कुछ पाकिस्तानी तो मनीष जी सपना देखने लगे थे कि हम फिर एक हो जाएंगे, यानी बांग्लादेश खत्म हो जाएगा, फिर हम पाकिस्तान का वहां पे वो हो जाएगा। इतनी ज्यादा मित्रता 3-4 महीनों के अंदर इनकी जन्म ली थी। अब इनकी समझ में आएगा कि ये क्या हुआ है और इस परिवर्तन का इनके ऊपर क्या परिणाम पड़ना। और मैं ट्रंप की जो जीत है उसमें वहां पूरे अमेरिकन को धन्यवाद, लेकिन हमारे जो एनआरआई हैं वहां पर हिंदू, खासकर जो इंडियन माइनॉरिटीज हैं, उनका 40-45 लाख का वो वोट है वहां पर। और जो खबरें हैं कि उन्होंने एक तरह से सपोर्ट किया था, तो उनको बिल्कुल सर, विशेष तौर बहुत से अपने धन्यवाद। अपने बहुत सारे व्यूअर जो यूएसए से हैं वो लिख रहे हैं यहाँ पे कि हमने ट्रंप को वोट दिया, बड़े पैमाने पर हाँ हिंदुस्तानियों ने ट्रंप को वोट दिया। तो चूंकि आपके बहुत सारे अपने व्यूअर्स यहाँ पर हैं जो एनआरआई हैं, भारत के हैं, और उनको वहां पर वो वोटर अधिकार लिए हुए हैं और उन्होंने ट्रंप को जिताया है। हाँ, सर, वो विशेष धन्यवाद के पात्र है। विशेष धन्यवाद के प्राप्त। और हम क्यों कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हंटर चला, ये यूनिस जो गायब है, उसका असली प्रभाव नरेंद्र मोदी से है। नरेंद्र मोदी एकमात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनने बांग्लादेश में अत्याचार पर खुल करके बोला। भारत में एकमात्र ऐसे स्तर के नेता, भारत के विपक्ष का कोई नहीं बोला कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। और भारत नहीं की बोले। कभी आदत नहीं रही है खास करके मुस्लिम देशों को कहे कि वहां पर अत्याचार मुसलमान कर रहे हैं। ट्रंप ने वही भाषा बोली है जो नरेंद्र मोदी ने 2 महीना पहले बोला था। ये मनीष जी जो आपने इंगिल बताया, ये जरा और स्पष्ट कर दूं कि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अगर हिंदुस्तानी हैं, आपको देश से प्रेम है, तो आपके लिए ट्रंप ज्यादा महत्वपूर्ण है। और राहुल गांधी 2 कौड़ी का है। राहुल गांधी की हैसियत हमारी निगाहों में 2 कौड़ी की है। जो आप बांग्लादेश वाले एंगल से देखिए कि इन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ क्यों नहीं बोला, ये पूरा इंडी गैंग क्यों चुप रहा, ये क्यों, आप बताता हूं। क्योंकि ये सोरोस के पूरे एक तरह से पेरोल पे है पूरी नेतागिरी और पूरी मीडिया। तो ये, और सोरोस जो था वो बाइडेन का पाला हुआ था, वो बाइडेन के लिए 2020 में जूझ रहा था। तो जो मालिक जो काम कर रहा था, तो इनके लिए देश नहीं है, इनके लिए हिंदू नहीं है, इनके लिए सनातन नहीं है, इनके लिए जो रकम का स्रोत था सोरोस, तो वो क्योंकि बाइडेन के गीत गा रहा था और बाइडेन का ही पूरा खेल था बांग्लादेश में। और ये समझ लीजिए कि बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन और फलाना दिमाग का जो नौटंकी वहां पर हुई, वो दुनिया के किसी कोने के लिए नहीं हुई थी। वो सिर्फ भारत को परेशान करने के लिए, भारत की ग्रोथ को रोक देने के लिए, भारत में आतंकवाद की नई फसल उगाने के लिए, वो सिर्फ भारत के लिए वहां पे यूनुस को लाके बैठाला गया था। लेकिन ईश्वर ने साथ दिया है भारत का। और अब मजा आएगा खेल का। जरा मैंने कहा अभी तो नवंबर 1 तिहाई गुजरा है, अभी 2 तिहाई बाकी है। अभी 2 तिहाई बाकी है। हम सब उसका इंतजार कर रहे हैं कि ये नवंबर के बाद क्या होगा। अभी तो नवंबर शुरू ही हुआ है।